अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 11। आज कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। तो सबसे पहले जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और जिनका बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो फिर मैं मशवरा दूंगा कि आप पहले इसके लेक्चर 1 और 2 को देखें, इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, सिम्प्लीफाई 2 माइनस आयोटा की पावर 4। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद मैं क्या करूंगा, एक बार क्वेश्चन को लिखूंगा। हम जानते हैं कि हमारे पास पावर 4 के लिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पावर 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 में ब्रेक कर दूंगा। और हम जानते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, 4। इट मीन्स हम ये वर्क कर सकते हैं। अब हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है कि 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है। वी नो दैट a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हियर a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू आयोटा। तो अब मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला में अप्लाई कर दूंगा, यानी कि सबसे पहले a स्क्वायर है और a किसके बराबर था 2 के, उसके बाद b स्क्वायर है, b किसके बराबर है आयोटा के, उसके बाद a है, a किसके बराबर है 2 के और b किसके बराबर है आयोटा के। इस तरह मैंने क्या किया, फॉर्मूले में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। देन सिम्प्लीफाई, तो हमारे पास 2 का स्क्वायर बनता है 4। मैंने आपको बेसिक में बढ़ाया था कि आयोटा स्क्वायर जो है आपका वो बराबर होता है किसके, -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं -1, यानी कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो गया, -1 के। और आखिर में 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या बन जाएगा, -4 आयोटा। तो 4 - 1 कितना होता है हमारे पास 3, यानी कि ये हमारे पास क्या बनेगा 3 - 4 आयोटा अगेन होल स्क्वायर। अगेन हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ओपन करेंगे, यानी कि अब हमारा जो a है वो 3 के बराबर है, b जो है वो 4 आयोटा के बराबर है। इसी तरह मैं क्या करूंगा, -2ab। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 9। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा 9। अब ये 16 कैसे आया, चूंकि ये स्क्वायर ये आयोटा पे भी है 4 पे भी है। जब ये स्क्वायर आयोटा पे आएगा तो हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, इसलिए मैंने ये क्या किया, साइन चेंज इसको माइनस कर दिया। और जब ये स्क्वायर 4 पे आएगा तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। बाकी इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा 24 आयोटा। और 9 में से जब 16 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बनता है -7। तो इस तरह हमने इसको क्या किया, सिम्प्लीफाई। नेक्स्ट उसका पार्ट है -1 माइनस आयोटा स्क्वायर ऑफ 3 होल स्क्वायर। अब यहाँ काम की बात ये है, दोनों साइन नेगेटिव है। तो जब दोनों साइन नेगेटिव होता है तो यानी कि -a -b का होल स्क्वायर, तब हम फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्यों, अगर इनमें से आप माइनस साइन कॉमन निकालो तो ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो हम जानते हैं माइनस साइन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो -a - b और a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब कभी भी अगर दोनों टर्म नेगेटिव होगा तो जो आप फॉर्मूला यूज करोगे वो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, जो फॉर्मूला यूज किया वो कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, a की जगह पर हम पुट कर देंगे -1, b की जगह हम ये पुट करेंगे, यानी कि आयोटा अंडर 3 माइनस में, उसके बाद a और हमारे पास क्या होगा b। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, सिंप्लीफाई करने के बाद ये हो जाएगा 1। अगेन यहाँ पर देखिए हमारे पास ये माइनस आयोटा अंडर 3 स्क्वायर है। तो सबसे पहले स्क्वायर है तो स्क्वायर से माइनस साइन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और जब रूट के साथ आप स्क्वायर लगाओगे तो रूट से स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल। तो जस्ट क्या बचेगा आपके पास 3। तो हमारे पास क्या होगा, आयोटा स्क्वायर। सबसे पहले आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, और उसके साथ हमारे पास क्या होगा 3। तो इसलिए मैंने जस्ट क्या लिखा, 3 × 3 और किसका, माइनस का 3। उसके बाद माइनस माइनस आपके पास क्या होगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 अंडर 3, ये आपके पास क्या है आयोटा। ठीक है, तो 1 - 3 आपके पास क्या होता है -2। तो ये मतलब क्या बनेगा, -2 + 2 स्क्वायर ऑफ 3 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, -1 प्लस आयोटा अंडर 3 होल स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ताकि फॉर्मूला के लिए आपके लिए आसानी हो,
जो पॉजिटिव टर्म है उसको पहले लिख रहा हूं और जो नेगेटिव टर्म है उसको बाद में लिख रहा हूं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सिंपली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। तो यहाँ पर हमारे पास a किसके बराबर होगा, आयोटा स्क्वायर ऑफ 3 के, और जो हमारा b है वो किसके बराबर होगा, 1 के। तो a की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा, आयोटा स्क्वायर ऑफ 3, b की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 1। a हमारा बराबर है 1 के, सॉरी a हमारा बराबर है आयोटा अंडर 3 के, और b किसके बराबर है हमारा 1 के। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे बाई चांस आगे पीछे हुआ है, ठीक है। आप इसको अरेंज भी कर सकते हो, लेकिन मैथमेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगेन मैंने आपको अभी समझाया था कि जब भी आयोटा स्क्वायर आएगा तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया माइनस। और जब भी स्क्वायर रूट के साथ आएगा तो ये क्या बन जाएगा 3, तो हमारे पास सिंबल क्या रहेगा 3। उसके बाद 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 1, जब इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास क्या बनेगा -√3 आयोटा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है कि -3 + 1 कितना हो जाएगा -2, तो उसको मैं लिख सकता हूं -2 स्क्वायर ऑफ 3 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका पार्ट 4 है, 1 प्लस आयोटा की होल पावर 3। अब हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला ओपन करना है वो कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब। तो वी नो दैट a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड देन प्लस b क्यूब। सो हियर a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू आयोटा, ठीक है। तो a बराबर है 1 के और b किसके बराबर है हमारा आयोटा के। तो सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहां जहां पर a है वहां पर पुट कर देंगे 1, और जहां पर b है वहां पर हम क्या पुट करेंगे, यानी कि a की जगह पर 1 पुट करेंगे और b की जगह पर हम क्या पुट करेंगे आयोटा, ठीक है। सिंपल आप देखें a की जगह पर मैंने क्या किया है 1 और b की जगह पर आयोटा पुट किया है। अब सिंपल 1 का क्यूब हमारे पास क्या होगा, 1 का क्यूब होता है हमारे पास 1, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 3 मल्टीप्लाई 1 3, और जब आयोटा से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास क्या बनेगा 3 आयोटा। इसके बाद आपके पास आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, इसलिए मैंने क्या किया ये साइन चेंज कर दिया। देखिए प्लस से क्या हो गया माइनस, और 3 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास क्या बनेगा जस्ट 3। आखिर में क्या है आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा के। किस तरह देखें, आयोटा क्यूब बेसिकली इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा क्यूब को किस तरह, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा। फिर हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है हमारा -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं -1, और साथ में हमारे पास क्या रहेगा मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लो तो प्लस माइनस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 आयोटा। तो 1 - 3 हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऑपरेट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट से ऑपरेट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 - 3 हमारे पास होगा -2, और 3 आयोटा माइनस आयोटा हमारे पास क्या बन जाएगा प्लस का 2 आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्क्वायर ऑफ 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ 2 माइनस आयोटा। सॉल्यूशन एक बार सवाल कॉपी करेंगे। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि जब कभी भी हमारा डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म करेंगे। चूंकि डिनोमिनेटर में 2 टर्म है तो हमें क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कॉन्जुगेट किस तरह फाइंड करते हैं, अपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है स्क्वायर ऑफ 2 माइनस आयोटा, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, स्क्वायर ऑफ 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया, ताकि हम डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म कर लेंगे। फिर हम जानते हैं ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाते हैं, नीचे वाले को हम नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवाते हैं। इन दोनों का बेस क्या है, सेम है न्यूमरेटर में, तो मैं लिख सकता हूँ बेस सेम पावर एड, यानी कि ये क्या बन जाएगा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर ऑफ 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ 2 प्लस आयोटा। अब ऊपर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ओपन करेंगे, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो स्क्वायर ऑफ 2 है वो हमारा a है, जो आयोटा है वो हमारा क्या है b है, और नीचे भी मैं क्या करूंगा फॉर्मूला यूज करूंगा, क्योंकि इन दोनों का लेफ्ट और इन दोनों का राइट क्या है सेम है, एक में माइनस साइन है एक में प्लस साइन है। तो हमारे पास फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी के। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है स्क्वायर ऑफ 2 यानी कि a स्क्वायर, फिर आयोटा बराबर है
बी के तो आयोटा स्क्वायर, इसी तरह 2ab, और सिमिलरली हमने यहाँ पर क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, यहाँ से स्क्वायर से रूट हमारा क्या होगा कैंसिल, तो जस्ट क्या बचेगा 2, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और साथ में हमारे पास क्या रहेगा 2 स्क्वायर ऑफ 2 आयोटा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 2, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो माइनस माइनस हमारे पास क्या होगा प्लस का 1। अब 2 - 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको आप मजीद सिंप्लीफाई कर लो, तो 2 - 1 आपके पास होता है 1, साथ में +2/2 आयोटा डिवाइड बाय 3। अब चाहो तो उसको यहीं छोड़ दो या फिर आप इसको एलसीएम भी ब्रेक कर सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 6 से 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा। सबसे पहले हम नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा। हम यहाँ पर फॉर्मूला फॉर्म में भी लिख सकते थे, मर्जी है आपकी। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करवा, सबसे पहले ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा और फिर यही 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, 1 मल्टीप्लाई आयोटा, तो प्लस माइनस माइनस का आयोटा। सिमिलरली अब इस आयोटा की बारी, अभी आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा मल्टीप्लाई 2 हमारे पास बनेगा 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। सिमिलरली डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई आयोटा हमारे पास क्या होगा आयोटा। सिमिलरली माइनस प्लस माइनस और आयोटा मल्टीप्लाई 1 हमारे पास क्या होगा माइनस का आयोटा, और देन माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। तो 2 हमारा वैसे रहा, ये +2 आयोटा और -2 आयोटा, इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो जस्ट बचेगा प्लस का आयोटा। हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो क्या हो जाएगा +1। सिमिलरली 1 वैसे रहा, माइनस आयोटा आपके पास क्या बन जाएगा माइनस का 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। अब सिंप्लीफाई कर लो, ये दोनों आपका रियल पार्ट है, तो 2 + 1 कितना होगा 3, साथ में क्या रहेगा आयोटा। इसी तरह डिनोमिनेटर में आपके पास क्या होगा 1 से 1 आपका कैंसिल होगा, तो क्या बच जाएगा माइनस का 2 आयोटा। अब यहाँ डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, चूंकि सिंगल टर्म है, तो जब कभी भी सिंगल टर्म होगा तो जस्ट आपको क्या करना है आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। तो डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म करने के लिए मैंने क्या किया, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाओगे, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवाओगे, तो सबसे पहले जब आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3 आयोटा, और जब आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। सिमिलरली जब आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो 3 आयोटा वैसे ही रहेगा। हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और डिनोमिनेटर में भी अगेन आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, तो मैंने क्या लिखा जस्ट 2। तो इसको हम यहीं पे छोड़ सकते हैं, और मैं इसको मजीद इसका एलसीएम भी ब्रेक कर सकता हूं, तो ये आपकी अपनी मर्जी है। अभी फिलहाल अगर आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बोलेगा तो फिर वो बात की बात है। सिमिलरली हमारे पास इसका पार्ट 7 है, 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। आपने ऊपर फॉर्मूला ओपन किया और डिनोमिनेटर में वैसे ही लिखा। फॉर्मूला ओपन करने के बाद कि यहाँ पर हमारा जो a है वो 2 के बराबर है, और आयोटा जो है वो b के बराबर है। 2 का स्क्वायर होता है 4, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन गया 4 आयोटा। सिमिलरली 4 - 1 आपके पास कितना होता है 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाय 3 - 4 आयोटा। क्यों कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया कि हमारे पास आयोटा था बिल्कुल पार्ट 5 की तरह। अब आप ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाओगे, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवाओगे। ऊपर आपको फॉर्मूला लगाना है a + b का होल स्क्वायर, और नीचे आपके पास फॉर्मूला लगेगा a - b का होल स्क्वायर। चूंकि मैं यहाँ ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुका हूँ इसलिए मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अगर पेपर में आता है तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो ऊपर मैंने यूज किया a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और डिनोमिनेटर मैंने यूज किया a² - b² का फॉर्मूला। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, अगेन 4 आयोटा है, 4 का स्क्वायर होता है 16, और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस का 16। और बाद में क्या है 24 आयोटा, सीधा 3 स्क्वायर बराबर होता है 9 के, 4 का स्क्वायर होगा 16, और आयोटा स्क्वायर इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, यानी कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा प्लस। सिंप्लीफाई कर लो तो 9 - 16 होता है -7 प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाय 25। तो इस टाइप का सवाल भी पेपर में आपके पास आया हुआ है, लेकिन रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कहते हो तो इसको एलसीएम ब्रेक कर देना।
तो 1/3 आपका होगा रियल पार्ट और 2/2/3 आपका होगा इमेजिनरी पार्ट। जब इमेजिनरी पार्ट कहते हैं तो हम आयोटा को नहीं लेते हैं। शो दैट z इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा सेटिस्फाई द इक्वेशन z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2। आपको प्रूव करना है कि जो 1 प्लस माइनस आयोटा है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब ये होता है कि हम z की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। चूंकि राइट साइड पर 0 है तो लेफ्ट साइड पर भी क्या आना चाहिए 0, तो हम कहेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास मैं क्या लूंगा, इफ z बराबर है 1 प्लस आयोटा के, यानी कि z की जगह पर मैं क्या करूंगा 1 प्लस आयोटा पुट कर दूंगा जहां जहां पर z है। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला ओपन हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो मैं फॉर्मूला ओपन करूंगा तो यहाँ पर a किसके बराबर है आपका 1 के, b किसके बराबर है आपका आयोटा के। ठीक है, इसी तरह मैंने यहाँ पर क्या किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ में क्या होगा प्लस का 2ab। तो ये 3 टर्म हमारे पास क्या बन गया है फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला बनने के बाद हमारे पास अब यहाँ पर इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करवाया -2 और माइनस का 2 आयोटा और आखिर में हमारे पास क्या है +2। नेक्स्ट 1 वैसे ही रहेगा 1 का स्क्वायर, आयोटा उसका बराबर होता है -1 के। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये क्या बनेगा 2 आयोटा। लास्ट में क्या आपके पास -2 आयोटा +2, तो 1 से 1 आपका कैंसिल, +2 आयोटा और -2 आयोटा कैंसिल, -2 और +2 आपका क्या हो गया कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 0। इसी तरह आपका अगला टास्क है, यहाँ मैंने सिंप्लीफाई किया लेकिन आप खुद समझोगे इसको। अगला टास्क के आप सिंपल क्या करोगे, z की जगह पर 1 माइनस आयोटा करोगे। अगर इसमें कोई मसला आता है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछो, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पर गाइड करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, चूंकि ये एग्जाम्पल में सॉल्व है इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रहा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई इशू आता है तो आप मुझसे कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1 हमारे पास क्या है, स्क्वायर ऑफ 2 माइनस आयोटा प्लस स्क्वायर ऑफ 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ 2 आयोटा -1। तो मैं यहाँ पर क्या लूंगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जस्ट। अब सिंपल ये प्लस का साइन है तो स्क्वायर ऑफ 2 माइनस आयोटा को मैं वैसे लिख सकता हूँ। इस आयोटा को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आयोटा सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 क्या होगा आयोटा। अब उसके बाद आपके पास दिख रहा है कि ये आयोटा स्क्वायर है और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 की, तो ये साइन को चेंज करेगा, माइनस कर देगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया माइनस, तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपका क्या हो गया कैंसिल, माइनस आयोटा क्या होता है माइनस का 2 आयोटा। तो ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4 टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। मैंने आपको अभी बताया था शुरू के लेक्चर में ही कि हमारे पास पावर 4 का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मैं क्या करूंगा स्क्वायर में ब्रेक करूंगा। तो मैंने 2 मल्टीप्लाई 2 में ब्रेक कर दिया। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a बराबर है 1 के, b बराबर है आयोटा के, तो 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 1 आयोटा यानी कि 2ab। तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है 1, आयोटा स्क्वायर बराबर किसके होता है -1 के, और साथ में हमारे पास क्या रहेगा -2 आयोटा। तो 1 से 1 हमारा क्या हो गया कैंसिल, तो जस्ट हमारे पास क्या बचा -2 आयोटा का स्क्वायर। चूंकि स्क्वायर है तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, इसलिए हमारे पास ये क्या बनेगा 4 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ -1, तो ये इसके बन जाएगा -4। नेक्स्ट हमारे पास आयोटा क्यूब क्या रहा है माइनस आयोटा के। मैंने प्रूफ भी किया था पिछले सवाल में कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड आयोटा क्यूब को मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा। हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैं पुट कर दूंगा -1 और फिर इसको मल्टीप्लाई करवा लो, तो बन जाएगा माइनस का आयोटा। लास्ट हमारे पास क्या है आयोटा की पावर 4। अगेन आयोटा के पावर 4 को आप ब्रेक कर सकते हो किस तरह, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो मैं दोनों की जगह क्या लिख दिया -1 माइनस प्लस 1 1 1। नेक्स्ट आपके पास जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार पेपर में आया हुआ है, जिसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। यानी कि 1 + 2 आयोटा डिवाइड बाय 3 - 4 आयोटा
प्लस 2/5, ये आपको बराबर लाना है आयोटा माइनस 2 डिवाइड बाई 5 आयोटा के। तो मैं यहाँ पर पिक करता हूँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, क्वेश्चन लिखने के बाद पिक करूंगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब आपकी मर्जी है कि यहाँ चाहो तो आप पहले एलसीएम ले लो या फिर आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के आप डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म कर लो। तो मेरे पास जो अच्छा ऑप्शन है, आसान फॉर्म क्या है कि पहले मैं आयोटा को खत्म करूंगा। तो आयोटा को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, 3 माइनस 4 आयोटा, इसलिए मैं 3 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाऊंगा, जिसे मैंने आपको बताया है अभी। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो डिनोमिनेटर में हम यूज करेंगे फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, और ऊपर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखिए जब 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 3 मल्टीप्लाई 1 3, और जब यही 1 4 से मल्टीप्लाई होगा यानी कि 4 आयोटा से, तो क्या बन जाएगा 4 आयोटा। जब 2 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 आयोटा, और जब 2 आपका 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई 4 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा क्या बनेगा आयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में आप कर दोगे लेफ्ट का स्क्वायर और राइट का स्क्वायर, यानी कि 3 इसका स्क्वायर और 4 आयोटा का स्क्वायर। तो अब 3 आपका वैसे ही रहा, 4 आयोटा प्लस 6 आयोटा, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है तो ये ऐड हो जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा 10 आयोटा। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस का 8 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर होता है 9। 4 आयोटा मैंने आपको अभी समझाया है कि 4 का स्क्वायर 16, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो क्या बन जाएगा +16। अब सिंप्लीफाई कर लो, चूंकि 3 माइनस 8 दोनों रियल पार्ट है, इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो 3 माइनस 8 होगा -5 प्लस 10 आयोटा डिवाइड बाय 25। ऊपर 5 कॉमन है तो मैं 5 कॉमन निकालूंगा ऊपर, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पर क्या बचेगा 2। इस तरह 5 से 25 कैंसिल होगा, मतलब 5 और 25 को जब कैंसिल करोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा 5। अब आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब एलसीएम ले लो। जब कभी भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, तो डिनोमिनेटर को हम एक बार लिखेंगे, ऊपर नॉर्मल हम क्या करते हैं ऐड, तो -1 प्लस 2 आयोटा प्लस 2, तो 2 माइनस 1 आपके पास क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 5, ये 2 पॉजिटिव है। लेकिन जो हमें प्रूफ करना है यहाँ पर डिनोमिनेटर में आयोटा है, तो आयोटा जगह यहाँ पर जस्ट क्या है 5 है, तो आयोटा लाने के लिए मैं क्या करूंगा आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आयोटा से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया। अब मल्टीप्लाई करवाओ, आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा होगा, और जब आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 5 आयोटा। हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो ये आयोटा स्क्वायर क्या करेगा, इस साइन को चेंज करेगा, तो ये क्या बन जाएगा आयोटा -2 डिवाइड बाय 5 आयोटा। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।